एवरीवन, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट की थी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आई थी G इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल R का स्क्वायर, वेयर G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M इज मास ऑफ अर्थ एंड R इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो वो कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगी वैल्यू नियर टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो हम सबको पता है कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कभी कभी हम उसकी वैल्यू को क्या ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ताकि हमारी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो क्या हो जाए, कैलकुलेशन ईजी हो जाए। क्लियर है आपको ये? ओके, अब देखो आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, ये अगर हम अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पे मूव करें एबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसकी वैल्यू किस तरह से वेरी करती है, इसकी वैल्यू कम होती है या ज़्यादा होती है। ठीक है, ये वाली डेरिवेशन ऐसे पूछ सकते हैं, वेरिएशन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद एल्टीट्यूड, या तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं, वेरिएशन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो देखो सबसे पहले हम कैसे क्या कंसीडर करेंगे, अर्थ कंसीडर करेंगे, ठीक है, ऑफ जिसका मास हम कंसीडर करेंगे कैपिटल M के बराबर है, और रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा, कैपिटल R। जब भी हम कैपिटल R की बात करेंगे मीन्स वो क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। अब देखो एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेंगे अर्थ के सरफेस पे, A पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मान लेंगे G है, ठीक है। और अब हमें एक पॉइंट लेना है जो अर्थ के सरफेस से h हाइट पे है, B पॉइंट, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम मान लेते हैं क्या है, G डैश है, चेंज होगी वो, है ना, G तो नहीं होगी, है ना, G डैश होगी। और इनकी इसकी हाइट कितनी है, A और B पॉइंट की कितनी हाइट पे है, ये h हाइट पे। क्लियर है आपको ये? ओके, अब देखो अगर हमें G पे यहाँ पे A पॉइंट पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या फॉर्मूला होता है, G इक्वल टू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है ये, है ना, सरफेस की बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, GM डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर, है ना। वैसे तो देखो इस फॉर्मूले से ही पता चल रहा है कि जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या करेगी, जैसे जैसे हम किसी हाइट से सरफेस ऑफ अर्थ से क्या करते जाएंगे, किसी हाइट से अबव जाते जाएंगे, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, बिकॉज देखो ये यूनिवर्सली वेरी कर रहा है ना। ऐसे ये देखो ये R स्क्वायर, ऐसे क्या होता था यहाँ पे, दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस उसका स्क्वायर होता था यहाँ पे, है ना, स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ हमने कैपिटल R क्यों लिखा, क्योंकि इस टाइम पे ये बॉडी कहाँ लाई कर रही है, सरफेस पे लाई कर रही है ना। तो ये वाला जो डिस्टेंस है इनके बीच का, दोनों बॉडीज के, वो क्या है, वो रेडियस के बराबर ही होगा, बिकॉज हम ऑन द सरफेस की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने स्मॉल r की जगह क्या राइट डाउन कर लिया था यहाँ पे, कैपिटल R स्क्वायर, अर्थ का रेडियस का स्क्वायर कर दिया था, है ना। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो ये डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और ये बढ़ेगा तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। पर देखो हम किस तरह से कैलकुलेट करके यहाँ पे शो करेंगे, इफ G डैश इज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट B, मान लो B पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू G डैश है एट ए हाइट h एबव द सरफेस ऑफ अर्थ, कितने हाइट पे, ये h हाइट पे, तो G डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, GM तो वैसे रहेगा डिवाइडेड बाय, अब ये R, ये वाली वैल्यू R नहीं रहेगी, ये तो तब थी जब हम ऑन द सरफेस की बात कर रहे थे, है ना। अब ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, R तो ये है, R प्लस H इसमें ऐड कर देंगे, है ना, तो हम यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं R प्लस H का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? क्लियर है? ओके, अब देखो हम किस तरह से करेंगे, अब यहाँ पे हम कर देंगे, ये इसको मैंने फर्स्ट नाम दे दिया और इसको सेकंड नाम दे दिया, अब हम राइट डाउन करेंगे, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय 1, इनको डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, देखो G डैश डिवाइडेड बाय G इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, देखो GM डिवाइडेड बाय R प्लस H का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये डिवाइड करेंगे तो R स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, G इंटू M। इससे देखो ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई, है ना, तो ये किसके बराबर आ गया, देखो यहाँ पे R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R प्लस H का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ देखो हम राइट डाउन कर सकते हैं G डैश डिवाइडेड बाय G इक्वल टू
आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ से हम आर स्क्वायर कॉमन ले लें, देखो यहाँ से अगर हम आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ 1 आ जाएगा प्लस एच डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम? यहाँ से हमने आर स्क्वायर बाहर ले लिया, इस आर स्क्वायर से ये वाला आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब देखो यहाँ से जी डैश की वैल्यू किसके बराबर आ गई, इस जी को उधर ले जाओ, जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। क्लियर हुआ? देखो यहाँ पे, अब देखो इस वाली इक्वेशन से क्लियर है, जो जी डैश की वैल्यू है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से जो सरफेस पे ऑन द सरफेस पे थी, है ना, उससे इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, है ना, जी डिवाइडेड बाय दिस थिंग है। तो इस इक्वेशन से ये चीज़ प्रूव हो रही है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे हम सरफेस ऑफ अर्थ से कैसे जाते जाएंगे, किसी हाइट से जो है हम मूव करते जाएंगे। अब देखो जो ये यहाँ पे हम पॉइंट ले रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर की सबसे टॉप फ्लोर पे चले जाओ और हम वहाँ पे ये चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हम सी लेवल से जो है काफ़ी हाइट पे ये वाला पॉइंट लेके कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अभी अदरवाइज क्या करते हैं हम, जो भी नियर बाय पॉइंट्स होते हैं उन पे तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेके कंसिडर करते हैं, स्मॉल जी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड है ना। ये कौन सी हाइट हम ले रहे हैं कि जब हम कहाँ जा रहे हैं, किसी माउंटेन पे जा रहे हैं, मान लो किसी सी लेवल से उसकी हाइट क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सी लेवल से जो है हम काफ़ी ज़्यादा हाइट पे जा रहे हैं, वो वाला पॉइंट हम ये कंसीडर कर रहे हैं। तो हम उसमें हम क्या कहेंगे कि जैसे जैसे हम किसी हाइट से मूव करते जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाती है, वो डिक्रीज करती है। ठीक है, ये वाला हो गया फॉर्मूला, देखो ये आपको याद रखना है। अब इसमें हम एक स्पेशल केस ले रहे हैं, देखो एक स्पेशल केस डिस्कस कर रहे हैं। इफ अगर आपके पास जो है एच की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होगी रेडियस ऑफ अर्थ से, अगर एच की वैल्यू जो है ये बहुत ज़्यादा कम है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, अगर ऐसी बात हो जाएगी तो देखो एच डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी 1 से। देखो अगर ये वाली वैल्यू इससे बहुत ज़्यादा कम होगी, है ना, जैसे मान लो ये 1 है और ये 10 है तो 0.1 आ जाएगा, है ना। तो ये वाली जो वैल्यू है 0.1, ये क्या है, बहुत ज़्यादा कम है 1 से, है ना। अब हम क्या कह रहे हैं, इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r देन h डिवाइडेड बाय r, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी 1 से। ठीक है, ये वाला केस लेके चल रहे हैं। अगर ये वाला केस हमारे पास है तो देखो हम किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, देखो इस इक्वेशन को हम पहले कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, g डैश इक्वल टू 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय आर, इसे मैं ऐसे राइट डाउन कर सकती हूँ, ऊपर ले गई -2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ में g है ना। अब देखो अगर h बहुत ज़्यादा कम है r से तो h बाय r बहुत ज़्यादा कम होगा 1 से, तो इस वाली कंडीशन में हम यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं g डैश इक्वल टू 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाय r, ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं हम इस चीज़ को, इनटू g। देखो यहाँ पे हमने बाइनोमियल थ्योरम यूज़ की है। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम का मतलब क्या है, देखो इस तरह से होता है, देखो बाइनोमियल थ्योरम क्या है, इफ अगर आपके पास इस तरह से कुछ है, देखो 1 प्लस एक्स और इसकी पावर क्या है -n, इस तरह से है, और अगर हम कह रहे हैं जो x की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम है 1 से, इसकी वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा कम है, तभी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तभी ये वाली थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। x की वैल्यू अगर 1 से बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, तो हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, देखो इसको 1 प्लस एक्स की पावर -n, इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं 1 माइनस n इंटू एक्स, इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। आगे भी इसको एक्सपेंड कर देते हैं पर अभी हम वो यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर है, ये वाली कंडीशन, ये वाली चीज़ हमने बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ यहाँ पे किया, तो देखो यही चीज़ हमने यहाँ भी कह रहे हैं हम, है ना। यहाँ पे क्या है 1 प्लस एच बाय आर, और हम क्या कह रहे हैं कि h बाय आर की वैल्यू 1 से क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, 1 से बहुत कम है ये, है ना। तो हम ये बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, 1 माइनस 2 को हम इधर ले आएंगे, 2h डिवाइडेड बाय आर, हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं इसको। क्लियर हुआ आपको ये वाली चीज़, है ना। देखो ये वाली चीज़, क्योंकि 1 प्लस एक्स और यहाँ पे अभी हमारे पास क्या है 1 प्लस एच बाय आर की पावर क्या थी
-2, है ना, ये वाली चीज़ है। और अभी हम क्या कह रहे हैं कि जो आपके पास क्या है h/r की वैल्यू है ना, वो बहुत ज़्यादा कम है 1 से, ये वाली कंडीशन ले रहे हैं, ये वाली वैल्यू इससे बहुत कम है, तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं। 1 - 2 आगे आ जाएगा 2h/r, ऐसे इस तरह से हमने राइट डाउन किया। ये क्लियर है। अब देखो ये यहाँ से भी क्लियर है आपको स्पेशल की सब क्या कह रहे हैं हम, अगर h की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होगी रेडियस ऑफ अर्थ से, है ना, तो भी जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो उस हाइट पे कम होगी एज कंपेयर टू जी, जो जितनी उसकी वैल्यू सरफेस पे होगी। देखो कैसे, ये वाली वैल्यू देखो, अब ये वाली वैल्यू क्या है, रेडियस बहुत ज़्यादा है अर्थ का, और ये तो हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि h की वैल्यू r से बहुत कम है, ये बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा है ना, तो ये पूरी ओवरऑल वैल्यू कैसी होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी, है ना, ये वाली वैल्यू कम होगी, ये वाली वैल्यू कम होगी, तो इससे जब हम माइनस करेंगे, है ना, ये इससे माइनस करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो 0 पॉइंट समथिंग में आएगी, है ना, और जब इसको हम करेंगे 9.8 से मल्टीप्लाई, तो जो भी वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी, मल्टीप्लाई करके आएगी, जो आंसर आएगा वो किससे कम होगा, 9.8 से वो कम ही होगा। तो इसका मतलब क्या है, g' की वैल्यू क्या होगी आपके पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g से जो क्या होगी, हमेशा कम रहेगी। इस वाली इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं फोर्थ इक्वेशन। क्लियर है आपको ये वाली चीज। तो देखो यहां से भी क्लियर हो रहा है कि जो g' की वैल्यू है वो g से क्या आएगी, कम आएगी हमेशा। क्लियर है। देखो वैसे तो आपको ये वाला रिलेशन याद रखना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में सब जगह ये वाली चीज़ यूज़ होगी, है ना, पर कभी कभी अगर आपको पता है, आपको न्यूमेरिकल में लग रहा है कि h की वैल्यू एज कंपेयर टू r जो गिवन है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, तो आप ये वाला रिलेशन यूज़ कर सकते हो, है ना, इससे कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी ईजी हो जाएगी। वैसे अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हो ये सब में वैलिड है। क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ से थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से क्या पता चला हमें कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो हाइट के साथ क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है ना, यही चीज हमने राइट डाउन की। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी नोट दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद हाइट। मीन्स सरफेस पे क्या होगी वैल्यू 9.8, और जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से अबव जाते जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाती है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।